इन दोनों शख्सियात के लिए सबसे अहम तरीन मसला ऐसा कौन सा है बर्निंग इशू के जो इन दोनों को सबसे पहले हल करना चाहिए, डीपीओ साहब को भी और डिप्टी कमिश्नर साहब को भी? सबसे पहले तो अपनी आवाम से हाथ जोड़ के मादरत के साथ कि हम 3 महीना आपसे दूर रहे। बकर हमेशा सियासी विक्टिमाइज होता हुआ आता रहा है कि मुख्तलिफ किस्म के डिप्टी कमिश्नर आते थे, वो यहाँ पे काम वो वाले नहीं करते थे जिससे डायरेक्ट गरीबों को और लोगों को फ़ायदा होगा। बकर की जो शासन पुलिस है ना, इसको पॉलिटिसाइज भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। बकर की आवाम के साथ मोहब्बत करें, खुदा की कसम बकर की आवाम वापस बहुत ज़्यादा मोहब्बत। जो राना अशरफ हैं और शेख अयूब हैं, इनके अंदर ताजरान को कोई करंट भी नज़र आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा? ताजरान किसके साथ ज़्यादा खड़े होते नज़र आ रहे हैं? बुए बुए दी जंग शुरू की गई है। दुनिया का दस्तूर है कि हर अरूज को जवाल भी होता है। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बना के रखने वाला ही अंजुमन ताजरान का सदर होता है। मस्ती खैल साहब और हसन खैलवी साहब और ठंडे और लंबी तान के सोए पड़े हैं, उनकी जंग तो अवाम लड़ रही है। गजनफर अब्बास शीना साहब के काम हो रहे हैं, ये मत करिए किसी का काम नहीं हो रहा। दरिया खान बकर रोड है, नवानी हाउस के साथ वो सड़क के वहाँ पर गड़े थे, उनको फिल करवाया गया और जो शेख रशीद अकबर नवानी हैं, 5 दिन उनका जो पेज था वो उसके ऊपर जी हमारा काम देखें, हमारी कारकर्दगी देखें, आते ही हम छा गए, आते ही हमने काम शुरू कर दिए। 2 महीने भी नहीं चली वो सड़क दोबारा टूटी पड़ी है, कारकर्दगी तो ओवर आ जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं मुश्किल हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट चैनल भकर नेटवर्क। भकर के अंदर नई ब्यूरोक्रेसी तैनात हुई है, नए डीपीओ आए हैं, नए डिप्टी कमिश्नर आए और हमेशा की तरह भकर नेटवर्क सबसे पहले भकर के जो मसाइल है उनके सामने रखने के लिए आज स्पेशल प्रोग्राम कर रहा है। इन दोनों शख्सियात से अहलियान भकर को कौन कौन सी उम्मीदें वाबस्ता हैं उनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, इनको कौन कौन से चैलेंजेस का सामना होगा उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। और आपने भी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता देना है कि इन दोनों शख्सियात के लिए सबसे अहम तरीन मसला ऐसा कौन सा है बर्निंग इशू के जो इन दोनों को सबसे पहले हल करना चाहिए, डीपीओ साहब को भी और डिप्टी कमिश्नर साहब को भी, ताकि अहलियान भकर की जो आवाज़ है वो इन दोनों अहम शख्सियात तक जा सके। उसके अलावा जो भकर के अंदर ताजिर इलेक्शन हो रहा है, जब शेख अयूब साहब को इंटरव्यू किया गया उसके बाद पूरे भकर को पता चला कि ओहो ताजिर इलेक्शन हो रहा है, इतनी गर्मा गर्मी है और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती रही। अब ये जो सिचुएशन है कहाँ तक पहुंची हुई है, फ्यूचर क्या इसका सामने आ रहा है, और तीसरे नंबर के ऊपर जो भकर के पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो मुंतखब अरकान असम्बली हैं आजकल वो क्या कर रहे हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में वो मसरूफ हैं और आजकल उनकी जो पब्लिक के इशूज़ हल करने के हवाले से उनकी जितनी भी एफर्ट्स हैं वो किस मकाम के ऊपर पहुंची हुई है। हमारे साथ हमेशा की तरह से इरफान बुखारी साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच शाह जी, आपने भकर नेटवर्क को टाइम दिया। भकर नेटवर्क के भकर स्टूडियोज के अंदर एक मरतबा फिर से आपको खुश आमदीद भी करूँगा। थोड़ा सा सर बता दीजिए, नई ब्यूरोक्रेसी आई है, डीपीओ नए हैं, डिप्टी कमिश्नर नए हैं, डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अशरफ और जो डीपीओ हैं मलिक शहजाद रफीक अवान, इनके बारे में ज़रा बता दीजिए कौन कौन सी चैलेंजेस इनको फेस करने पड़ेंगे भकर में आते साथ ही? बहुत शुक्रिया शकील हैदर। जैसा कि आपने अपने इंट्रो में कहा है कि हम वापस बकर नेटवर्क के ऑफिस में आ चुके हैं। सबसे पहले तो अपनी आवाम से हाथ जोड़ के मादरत के साथ कि हम 3 महीना आपसे दूर रहे थे, गायब हो गए थे। हमें जितनी मोहब्बत भरे आपके मैसेजेस मिलते रहे, जितनी मोहब्बत भरी आपकी बातें हम सुनते रहे हैं कि इवन के कुछ बातें ऐसी थी कि बकर आपके बगैर अधूरा है। हम हाथ जोड़ के आपका शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद करीम हमारे तमाम देखने वालों को, लाखों करोड़ों चाहने वालों को इज्जतों में रखे। और अब हम आ भी चुके हैं और अब हम आ चुके हैं। सबसे पहले तो शकील अगर आपके जो सवाल का पहला हिस्सा है ना कि डिप्टी कमिश्नर साहब चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब जो हैं जी, डीपीओ साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब ये बकर आ चुके हैं। वेलकम टू बकर फ्रॉम बकर नेटवर्क और बकर की तमाम आवाम की तरफ से। सर सबसे पहली बात तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, डीसी साहब या डीपीओ साहब? डीसी साहब के हवाले से पहले हम बात कर रहे हैं डीसी साहब के हवाले से। जब मैंने आपकी प्रोफाइल देखी तो मुझे मालूम हुआ कि आप नारोवाल में पहले डिप्टी कमिश्नर थे, फिर उसके बाद आप हेल्थ के शोबे में गए हैं, फिर उसके बाद कानून के शोबे में गए हैं, वहां सारी आपने अपनी खिदमत सर अंजाम दी है। लेकिन नारोवाल के कुछ दोस्तों से मैंने पर्सनली जब बात की ना तो मुझे मालूम हुआ कि डिप्टी कमिश्नर साहब का वो बहुत अच्छा और सुनहरा दौर था, पॉजिटिव इमेज था आपका। और सर उम्मीद करते हैं कि बकर में आप एक पॉजिटिव चेहरा लेके आएंगे। यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाहूंगा। बता दीजिए बेसिक पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सर यहाँ पर ना ब्यूरोक्रेसी में ना सब अच्छा है कि रिपोर्ट आपको दी जाएगी, आपके इर्द गिर्द कुछ बहुत सारे पालशिए इकट्ठे हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, फोटो सेशन के लिए लोग जमा हो जाएंगे, आपकी तारीफें की जाएंगी, आपको सब अच्छा है कि रिपोर्ट दी जाएगी। लेकिन याद रखिएगा यहां पर 2 या 3 डिप्टी कमिश्नर ऐसे हैं जिनकी मिसाल दी जाती है, जिनके बारे में बताया जाता है कि उन्होंने ओपन डोर पॉलिसी से काम लिया था, हर गरीब आवाम के सामने खुद आया था, हर गरीब आवाम को उन्होंने खुद इंसाफ दिलाने के लिए कोशिश की थी। ओपन डोर पॉलिसी सर याद रखिएगा, जरूरी नहीं होता
कि हर किसी को हर कुछ मिल जाए, लेकिन आपकी एफर्ट्स बताती हैं कि आपने कुछ गरीब आवाम के लिए किया है। ये बखर नेटवर्क आपसे वादा करता है आपके हर अच्छे काम को हाईलाइट करेंगे, लेकिन सर अगर छोटी सी भी कोताही नजर आएगी हम आपके गोश गुजार जरूर करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आप नारोवाल से ज्यादा अच्छे डिप्टी कमिश्नर यहाँ पे साबित होंगे। यहाँ पे आपने बहुत सारे, यहाँ पे हमारे पास कुछ मसाइल लेके आते हैं जिसमें बखर में सफाई सुथराई का सबसे बड़ा मसला है। यहाँ बखर में रेट लिस्टों के ऊपर बहुत सारे यहाँ पर इसमें फ्लाज हैं, कहाँ पर रेट क्या होना चाहिए ये, लेकिन यहाँ पर उलट है। ये सारे सिलसिले आपने देखे। आपके बहुत अच्छी टीम है बखर में, बहुत अच्छे अच्छे लोग काम कर रहे हैं जो आपके अंडर टीम है और ओरिजिनल काम करने वाले लोग हैं, आपने उनको सामने लाना है। और सर एक और आखिरी बात, यहाँ पे मुख्तलिफ महकमों के ना बिल और फाइलें रुकी पड़ी हैं। जो बखर हमेशा सियासी विक्टिमाइज होता हुआ आता रहा है कि मुख्तलिफ किस्म के डिप्टी कमिश्नर आते थे, वो यहाँ पे काम वो वाले नहीं करते थे जिससे डायरेक्ट गरीबों को और लोगों को फायदा होगा। आपने बहुत सारे लोगों में रुके हुए फंड्स को बहाल करना है, आपने बहुत सारे महकमों में रुके हुए बहुत सारी जॉब्स हैं जिनको तनख्वाहें नहीं मिल रही, आपने उनकी तनख्वाहों के मसले हल करने हैं। सर आपको ये सारी चीजें आपके अंडर होंगी। अगर आप इनमें से कोई 1 2 3 काम कर जाएंगे ना, यकीन मानिए बखर की आवाम आपको सलाम पेश करती रहेगी आपके आखिर तक। मलिक शहजाद रफीक अवान हैं, डीपीओ बखर हैं, नए तैनात हुए हैं। इनके बारे में क्या आपको अब तक पता चला और क्या मैसेज देना चाहेंगे? बखर का कौन सा ऐसा मसला है जो कानून नाफिज करने वालों के हवाले से उनसे रिलेटेड है जो जंगी बुनियादों पर हल होना चाहिए? डीपीओ बखर साहब हैं जो मैंने जब इनके बारे में अपने दोस्तों से पूछा और कुछ इनके बारे में सर्वे किया तो पता चला कि इनके वालिद साहब डिप्टी कमिश्नर हैं रहे हैं और ये बेसिकली हाफिजाबाद से ताल्लुक रखते हैं और इंतहाई अच्छी शोहरत के हामिल है। बात सिर्फ इतनी है कि पुलिस के अंदर सर काली भेड़ें बहुत ज्यादा पैदा हो चुकी हैं। सर अगर आप हमें बुलाएंगे ना, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको नाम बताऊंगा कौन कौन सी काली भेड़ें हैं पुलिस के अंदर। सर आपके गिर्द भी फोटो सेशन वाले लोग इकट्ठे हो जाएंगे, सर आपके गिर्द भी सब अच्छा है कि रिपोर्ट देने वाले लोग इकट्ठे हो जाएंगे और सियासी टाउट सरगर्म में अमल हो जाएंगे। अच्छा ये बखर की जो शासक पुलिस है ना, इसको पॉलिटिसाइज भी बहुत ज्यादा किया जाता है, तो दुआ है कि जो शकील में आपको एक जो पॉलिटिक्स होती है ना वो होती ही इन्हीं 2 महकमों के साथ है, पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ। सियासत सारी यहीं पे खड़ी होती है और उन लोगों के जो मतलब बाकी सरकारी मुलाजमीन जितने भी होंगे वो अपने ग्रुप के लोगों को कहते हैं ये जो सियासी इन्फ्लुएंस है ना शकील, ये हमेशा रहेगा। इससे कोई भी मतलब चाहे जिस ग्रुप की भी हुकूमत होगी ना वो रहेगा, लेकिन इसमें कमी बेशी हो सकती है। बहुत अच्छे अच्छे किस्म के डिप्टी कमिश्नर थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा शाह साहब जरा बता दीजिए बखर के अंदर ये जो ताजिद इलेक्शन हो रहा है, कल एक्टिविटीज बखर नेटवर्क ने उनको कवरेज भी दी, उससे पहले भी हमने इंटरव्यू भी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने की, उसकी कवरेज भी की थी। ये बताइए अब तक की जो सिचुएशन है, यहाँ तक तो हम बखर की आवाम को बताते आए हैं, इन फ्यूचर इलेक्शन के हवाले से क्या होने जा रहा है? जो राना अशरफ हैं और शेख अयूब हैं, इनके अंदर ताजरान को कोई करंट भी नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा? ताजरान किसके साथ ज्यादा खड़े होते नजर आ रहे हैं? शकील अदर सारी आपकी कवरेज भी मैं देख रहा हूँ, मैं खुद भी अपने दोस्तों के साथ उसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व हुआ था। मैं आपको ना इसका सम अप करूंगा, बहुत शॉर्ट बात में मैं आपको इसको समझाऊंगा। इलेक्शन हो रहा है, हर गली में दरवाजे दरवाजे की, दुकान दुकान की, मतलब ये है कि वो जिसको हम सराइकी में कहते हैं कि बुए बुए दी जंग शुरू थी गई है। इसका जो है ना लुब्बे लुबाब कुछ भी नहीं होगा। मेरे ये लफ्ज लिख लें, मेरी ये बात नोट कर दीजिएगा। अब मैं आपको थोड़ी सा ना इसके हवाले से ना डिटेल ऐसे समझाऊंगा कि आपको जल्दी ये समझ आ जाए। यहां पर एक ग्रुप है राना अशरफ ग्रुप, कोई उनसे इनकार नहीं किया जा सकता, उनकी तबीयत अपनी, जहाँ पे दुनिया का दस्तूर है कि हर अरूज को जवाल भी होता है, लेकिन जो ये सिस्टम है ना, आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, पिशावर, क्वेटा सब जगह पे देख लें, 2-2, 3-3, 4-4 अंजुमन ताजरान रजिस्टर्ड चल रही होती हैं। ये कुछ सरकारी ओहदा नहीं है, ये कोई अवामी ओहदा नहीं है। हमेशा याद रखना एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बना के रखने वाला ही अंजुमन ताजरान का सदर होता है, उसी के ही बारे में सारे बातें होती है। मैं आपको एक बात बताऊं, और इसमें एक जो मेन चीज है ना, ये वाले भी इलेक्शन हो रहेंगे, ये एक
कल मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा था जिसमें आप और इजाज बलोच साहब कह रहे थे कि सियासी इन्वॉल्वमेंट है। मेरे जाती हिसाब किताब से ना ये जो सियासी इन्वॉल्वमेंट अगर है ना, ये अपने साथ सियासी ज्यादती कर रहे हैं। ये अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। दूसरा ग्रुप तो इलेक्शन लड़ ही नहीं रहा ना यार। अब एक ही ग्रुप में से आप किसी भी हल्के को उठा के देख लें, किसी भी यूनिट को उठा के देख लें, एक ही ग्रुप के लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। तो ये जो आपस की ग्रुपिंग के अंदर नफरत बढ़ रही है ना, ये बहुत नुकसान उठाएंगे ये जो भी सियासी इसमें पड़ेगा। हाँ, आराम से उनको चलने दे, जो मर्जी बन जाए। उसने किसी सियासी को क्रॉस नहीं करना जो सदर बन जाएगा। इतना बड़ा कोई भी नहीं होता। चले, ठीक है ना शाह साहब, ये तो आपने सियासतदानों की एक एक्टिविटी तो बता दी, चाहे उसको शकील इसमें जो जितना ज्यादा खर्चा करता रहेगा ना वो जिंदा रहेगा, बस कहानी खत्म। ठीक है, थोड़ा सा मुझे सर ये बता दीजिए कि बकर की जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं आजकल क्या कर रहे हैं। मैंने इसनौला मस्ती खैल हैं, MP अहमद नवाज नवानी हैं, MP अमीर मोहम्मद हसन खैली हैं, जहाँ पर बकर के अंदर MNA रशीद अकबर नवानी हैं, MP आमिर अनायत शहानी हैं, MP सैयद अकबर नवानी हैं, मनकेरा के अंदर MP मलिक गज़नफर अब्बास चीना हैं। क्या कर रहे हैं आजकल? कोई ख़ास एक्टिविटी हो रही है या नहीं हो रही? शकील अदर, अगर इसके ऊपर भी मैं सीधे सीधे लफ्जों से बात करूं तो सारे अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। सारे के सारे आप जिसको मर्जी उठा के देख लो ना, सिनेरियो ऐसा बन चुका है कि जनाबे वाला नेशनल लेवल पे एक तरफ चले। हम पहले एक हल्के को क्लियर करते हैं, मस्ती खैल साहब और हसन खैलवी साहब, और ठंडे और लंबी तान के सोए पड़े हैं। उनकी जंग तो अवाम लड़ रही है, वो तो हाँ, उनकी जंग अवाम लड़ रही है। फिलहाल उनकी कोई ऐसी एक्टिविटी है सर, वो बेसिकली अपोजिशन है ना, उनको कुछ मिलना है नहीं, लेकिन उनकी जंग अवाम सर्वाइवल मोड में है। अब यहाँ पर जो सारे जीते हुए एक ग्रुप में है ना, ये सारे बका की जंग लड़ रहे हैं। अच्छा, जीत के बका की जंग, जीत के बका की जंग लड़ रहे हैं। किसी का काम नहीं हो रहा। ये जो आपको जितने भी तरक्याती काम गज़नफर अब्बास चीना साहब के काम हो रहे हैं, ये मत कहिए किसी का काम नहीं हो रहा। सर हो रहे हैं। मेरी गुजारिश आप पूरी सुनेंगे। अगर किसी का एक फर्द निकलवाने वाला काम हो गया, किसी को थाने से निकलवा देने वाला काम हो गया, ये चीजें हो गई, ये इंडिविजुअली होते रहते हैं और ये होते रहेंगे। हम देखें, हमारे पास वो MNA है, MPA है, हमारे साइड के जिलों को तो देखो शकील हैदर, वो किधर पहुंच गए हैं। हम यहाँ पे बेसिक नीड्स के ऊपर झगड़ा कर रहे हैं। आप आपस में ही लड़ी जा रहे हैं। हम आपस में उस बेसिक नीड पे झगड़ा कर रहे हैं। भाई काम क्या है? काम आपका बखर, आपके बखर के अंदर जो जराए इनकम के जराए हैं वो बड़े हैं। आपके बखर के अंदर ताजरान के मसाइल कितने ज्यादा है। ताजरान को मतलब कारोबार बर्बाद होके रह गए, ये बारे में अमन खत्म होके रह गया, चोरियां चकारियां रोज हो रही हैं। भाई साहब, मोटरसाइकिल स्नैचिंग, हाँ, ये सब कुछ हो रहा है। आप सब चीजों को खुद कवर कर रहे हैं। ये कैसा मतलब सारे बका की जंग है। नौजवान बहुत एक्टिव होता जा रहा है, नौजवान बहुत तेज होता जा रहा है, नौजवान सवाल करता जा रहा है, नौजवान आगे से बोलता जा रहा है, और ये इन सारे लोगों के लिए ये मुश्किल होती है। हाँ, चलिए लास्ट में जरा सब, क्योंकि आपने जो कारकर्दगी उसके हवाले से बात करना शुरू करी थी, तो मैं आपको वैसे एक छोटा सा क्लिक दे दूं, एक पॉइंट दूं शाह जी, कि ये जो दरिया खान बकर रोड है, नवानी हाउस के साथ वो सड़क के वहाँ पर गड़े थे, उनको फिल करवाया गया। और जो शेख रशीद अकबर नवानी हैं, 5 दिन उनका जो पेज था वो उसके ऊपर जी हमारा काम देखें, हमारी कारकर्दगी देखें, आते ही हम छा गए, आते ही हमने काम शुरू कर दिए। 2 महीने भी नहीं चली, वो सड़क दोबारा टूटी पड़ी है, कारकर्दगी तो ओवरऑल यही है। तो पब्लिक ये भी पूछ रही है कि ये जो सड़कें बन रही हैं, जिनके ऐलानात हो रहे हैं, ये भी यही सीन तो नहीं होगा? यार बात ये है कि सड़कें बन भी रही हैं, ऐलानात भी हो रहे हैं, और ये इफ्तिताह भी कर रहे हैं। ऐसी तो नहीं होगी। नहीं, मेरी बात सुने। इसमें ना हम जो सहाफती नजर होती है वो और होती है, लेकिन टेक्निकल कुछ हकायक होते हैं वो और होते हैं। यहाँ पे कुछ मसाइल थे, जब ये MNA बने तो जाहिर सी बात है रिपेयर करने के लिए आए, और फौरन से उन्होंने जो उनको मट्टी शट्टी मिली, रिपेयर हो गई वो चीज़ें। लेकिन अब वो मुसलसल वो बन रहा है, उनका भी मतलब वो टेंडर्स भी हो चुके हैं, ये काम आपको उम्मीद है? देखें, जितने रोडों के टेंडर्स हो रहे हैं ये सारे, ये टेक्निकल कुछ बातें हैं, ये काम होंगे, बहुत अच्छे तरीके से होंगे। चले, थैंक यू सो मच शाह साहब, आपने बकर नेटवर्क को टाइम दिया। आपने पब्लिक ने एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने कमेंट सेक्शन के अंदर डिप्टी कमिश्नर को और DPO को जरूर उनको मेंशन करके, या मेंशन ना भी करें तो बता देना है, कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना है। शकील हैदर, अगर मैं आपको यहाँ पे रोकते हुए मैं माजरत के साथ एक बात जरूर करना चाहूंगा DPO साहब के साथ और DC साहब के साथ। सर, आपका ओहदा मैं नहीं रखता है,
आपकी शख्सियत से किसी को कोई इख्तलाफ कोई नहीं कंसर्न नहीं है। आपका ओहदे मैंने रखता है। हमारे पास हजारों सैकड़ों डीसी, अब हम उधर डीसी ऑफिस या डीपी ऑफिस जाए ना कि दसियों की तादाद में नाम लिखे हुए होते हैं, कोई नाम भी नहीं लेता। नाम उन Public लोगों का दो लिया तीन जाता के नाम ही लेती है, है। नाम उन लोगों का लिया जाता है जो अवाम के लिए कुछ करके जाते हैं। सो आप अपने नाम को जिंदा रखने के लिए बकर की आवाम के साथ मोहब्बत करें। खुदा की कसम बकर की आवाम वापस बहुत ज्यादा मोहब्बत बहुत देती है। मोहब्बत देगी। आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता देना है कि आपके नज़दीक कौन सा मसला सबसे पहले हल होना चाहिए, कानूनी लिहाज से भी और इंतजामी हवाले से भी। बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। जल्दी एक नए प्रोग्राम से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।